भी है। एंड हाँ भाई पहले बता देता हूँ उस आईडी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलो दोस्तों वो वाली आईडी दिखाने से पहले आज हमारे गेम में मिस्ट्री शॉप का इवेंट आया है, तो चलो उसको ओपन करके देखते हैं भाई हमें लक कितने % का ऑफ मिलता है। अच्छा आज तक ज्यादा से ज्यादा मुझे 70% का ऑफ ही मिला है, तो देखते हैं कितने % का ऑफ मिलेगा। इतना ज्यादा ऑफ, लगता है ये फालतू बंडल्स होंगे इसीलिए इतना ज्यादा ऑफ दे रहे हैं। पर जो टॉप के आइटम्स है, अच्छा ये लड़की का बंडल आया है भाई, ये तो काफी अच्छा दिख रहा है यार, बट ये टॉप का आइटम नहीं है। तो टॉप पे हमारे पास ये फालतू सी गन स्किन है, इसे लेके डायमंड बर्बाद करने से अच्छा मैं ये लड़की का बंडल ले लूं जो कि सिर्फ 275 डायमंड्स का है और इसका नाम है स्कारलेट रोमांस बंडल। हमें फीमेल का बंडल तो मिल चुका है, अभी मेल का बंडल निकालेंगे। चलो भाई क्लेम कर लिया है और इधर कोई चीज बाकी तो रह नहीं जाती, लेकिन हाँ यूनिवर्सल ईवो टोकन की क्रेट्स है, तो 9 डायमंड का ये है और एक ही हम खरीद सकते हैं। तो चलो भाई देखते हैं क्या निकलता है। किस्मत ही बेकार है भाई। चलो स्विच करते हैं मेल बंडल की तरफ, और यहाँ पर हमें ये मेल बंडल ठीक ठाक सा यार, ज्यादा खास भी नहीं और ज्यादा बेकार भी नहीं है। एंड बंडल लेने के लिए हमें 99 डायमंड्स पहले खर्च करने पड़ेंगे, तो एक काम करते हैं यूनिवर्सल रिंग टोकन के वाउचर्स है वो ले लेते हैं, और फिर ऊपर ये जो अवतार है ये भी काफी अच्छा लग रहा है। 2 चीज तो ले ली है, अब बस 60 डायमंड का कुछ लेना है। तो एक काम करते हैं ये जो फार्मर्स की गन क्रेट्स है ना यही ले लेते हैं, लेकिन 90 डायमंड्स के नहीं लेंगे भाई, हमें डायमंड्स बचाने हैं, तो 60 डायमंड का ले लेते हैं। 7 क्रेट्स जो हमें मिल चुके हैं, और ये जो क्रेट्स है इनको भी मैं नहीं खोलने वाला, चलो इनको रख देते हैं। और फाइनली ऊपर जाके हमें ये बंडल भी मिल चुका है जो कि 275 डायमंड्स का है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड फाइनली ये वाला मिस्ट्री शॉप कंप्लीट हुआ, और इस बंडल का नाम है ग्लाइड रोमांस बंडल, जो कि सही है। तो चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी रेयरेस्ट आईडी की तरफ, जिसका लेवल सिर्फ 64 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रही वो रेयर आईडी। ये टट्टी किसने की है? पहली बारी में अगर आप इस आईडी को देखो तो आप बोलोगे भाई इस आईडी में है ही क्या, 64 लेवल है, 15,000 सिर्फ लाइक्स है, और ऊपर से बैटल रॉयल में ब्रॉन्ज और सीएस में भी ब्रॉन्ज है भाई। अब आप सोचोगे ना ही इसमें लेवल है ना ही इसमें लाइक्स है, तो भाई है क्या इस आईडी में? ये चीज जानने के लिए इसका कलेक्शन देखना पड़ेगा हमें। वो तो देखेंगे ही, लेकिन आप में से 90% बंदे वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज गाइस आज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं इसका कलेक्शन देखना, और वॉल्ट ओपन करते ही हमें सबसे पहले कुछ बंडल्स दिख जाते हैं जिनमें हमें आर्टिक ब्लू भी दिखता है। और हाँ भाइयों वीडियो के बीच में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से देखना। और हाँ भाइयों गेम में इतने सारे इवेंट्स चल रहे हैं, तो भाई ये पूरा कलेक्शन दिखाने से पहले कुछ इवेंट्स निकाल लेते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई एंजेलिक पेंट्स है, बुया पास है, फिर सुकुना का ये एनिमेशन, साथ में सुकुना बंडल भी है, तो भाई सारी चीजें निकालने वाले हैं। लेकिन एक बार मेरे डायमंड्स की तरफ तो नजर डालो भाई। और हाँ दोस्तों मुझे वीडियो बनाने के लिए टॉप अप करना पड़ता है, बाकी आप लोग तो समझदार हो, आप ऐसी गलती ना करोगे। और ये देखो भाई 3600 डायमंड्स हमारे अकाउंट में हो चुके हैं, और इतना टॉप अप करने के बाद हमें ये एक इमोट मिलता है जिसमें कोई एनिमेशन नहीं है भाई, क्यों दिया ये फालतू में? कोई ना फोकट की चीज है तो रख लेंगे। चलो भाई पहला स्पिन करते हैं, वो सकुना का बंडल निकालेंगे लेकिन इसका एनिमेशन निकालना भी जरूरी है, तो एक काम करते हैं इसी में पहला स्पिन मारते हैं। अब ये पेट फूड का कोई काम नहीं है और ये गन स्किन लेके मैं क्या ही कर लूंगा, तो इसको हटा दिया। और 4 डायमंड का पहला स्पिन, और पहले स्पिन में हमें मिल चुका, सही में मिल जाएगा क्या? अरे ना भाई ये क्या है? कोई ना चलो 9 का स्पिन मारते हैं, और 9 के स्पिन में यार मिल जाएगा क्या? अरे मिल नहीं यार, बट आप सभी को पता होगा पहली दूसरी बॉल तो ट्रायल होती है, और तीसरी वाली बॉल यार एक आगे चला जाता यार, धोखा हो रहा है मेरे साथ। चलो कोई ना एक और स्पिन मारते हैं, और ये वाला स्पिन चीकू भाई के नाम पे मारते हैं, और चीकू भाई के नाम पे बस भाई बहुत हुआ। अगर 2 स्पिन में निकला तो ठीक, नहीं तो भाई ये निकालना ही नहीं है मुझे। चलो इस वाले स्पिन में नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है, अब लास्ट स्पिन है। गलती दरअसल गरीना की नहीं है भाई, मैंने ही सोचा 1-2 स्पिन में निकल जाएगा। छोड़ो गाइस मुझे चाहिए ही नहीं है एनिमेशन, चलो सुकुना बंडल ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा। और हमारे पास पहले से 19 टोकन है। पहला स्पिन 50% ऑफ में है, तो चलो भाई 5 का स्पिन हमने कर दिया है, और भाई काफी अच्छे टोकन मिले हमें। एक ही बारी में 13 टोकन, लगता है यार जल्दी ही बंडल निकल जाएगा। चलो गाइस दूसरा 5 का स्पिन मारते हैं, और इस स्पिन में यार एक टोकन, पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ही स्पिन्स के अंदर ये जो मेन बंडल है ना सुकुना का, यही डायरेक्ट निकल जाएगा। अच्छा। तो चलो एक और स्पिन हमने कर दिया है, और ये वाले स्पिन में हमें फिर से 12 टोकन मिलते हैं, और हमने 3 स्पिन किया है और 50 टोकन भी हो गए। तो चलो गाइस 5 का एक और स्पिन, और इस स्पिन में भी हमारा नहीं निकलता है। अब अगर नहीं निकला ना तो भाई चेंज कर दूंगा। अबे ये क्या,
कुछ भी नहीं निकला यार। चलो दोस्तों, बोला है तो भाई करके दिखाएंगे। अब चेंज तो हम अपने आईडी को नहीं करेंगे, अपना जो ये कैरेक्टर है इसको करेंगे। लेकिन कौन सा कैरेक्टर लूं? हाँ, ये लियोन कैरेक्टर सही रहेगा। तो चलो गाइस, लियोन कैरेक्टर से स्पिन मारते हैं। ओके, सुकुना रिंग में हम आ चुके हैं, लेकिन एक सेकंड मैं एक चीज करना तो भूल ही गया, एंड वो है दोस्तों गाइस क्लियर क्रैच करना। अगर आप भी गाइस स्पिन करने जा रहे हो तो ये जरूर से करना, इससे गाइस आपका जो रेयर आइटम निकलने का चांस होता है वो काफी ज्यादा होता है। और इतनी सारी ट्रिक लगाने के बाद पहले स्पिन में हमें सुकुना तो मिलना ही चाहिए। तो चलो गाइस, 90 का पहला स्पिन हम कर देते हैं, और भाई पहले स्पिन में हमें मिल चुका है 5 टोकन। मुझे लग रहा है वो पहला स्पिन था ना। चलो दूसरा स्पिन करते हैं, और इस स्पिन में हमें कुछ अच्छे टोकन मिले ही होंगे। 11 टोकन मिले भाई। और इसके बाद वाले स्पिन में तो गाइस ज्यादा टोकन मिलने ही चाहिए, लेकिन ये क्या यार, कुछ तो मिला है। और है अच्छा, इसका एनिमेशन ही ऐसा है कि लग रहा है भाई बंडल मिल गया, लेकिन ना भाई कुछ भी नहीं मिल रहा इधर। भाई बहुत हो गया, ये वाला आखिरी स्पिन है, और इस स्पिन में नहीं मिला तो कोई ना गाइस। अब हम गोल्ड रॉयल में एक 10 का स्पिन मारेंगे, और उसके बाद भाई बंडल निकल गया इधर। सारा लक तो इधर यूज हो गया, अब घंटा निकलेगा बंडल भाई। और इसके बाद मेरी बात सच हो जाती है, क्योंकि इसके बाद बंडल तो छोड़ो, इसका जो वॉइस पैक है वो भी नहीं मिलता मुझे। और उसके थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, देखिए कितने टोकन मिले, 11। भाई यार बहुत अच्छी बात है। अब तो बस 13 ही टोकन चाहिए। 90 का स्पिन कर दिया है, और इस स्पिन में हमें मिल गए टोटल 16 टोकन। करीब 1200 से 1300 डायमंड्स लगाने के बाद फाइनली हमें मिल चुका है सुकुना का मेन बंडल। अभी तो हमने अपना पहला आइटम निकाला है, अभी तो भैया पास एंजेलिक पेंट, एनिमेशन, सारी चीजें बाकी है। उन सभी को निकालने से पहले ये जो पनौती, अबे ये क्या यार, ये सब क्या खुल गया भाई? ये पनौती कैरेक्टर को चेंज करना है भाई। आप लोग भी अगर स्पिन करोगे तो लियोन को छोड़ के एक लड़की ले लो भाई, उससे ज्यादा शायद फायदेमंद होगी। और अब सारी चीजों को साइड रखते हैं, क्योंकि अब हम एंजेलिक पेंट निकालने वाले हैं। तो चलो भाई, 90 का पहला स्पिन, और 90 के पहले स्पिन में हमें टोकन मिले हैं इतने कम टोकन। मुझे ही क्यों यार, ये तो एक नूब आइडिया, इतने दिनों से ऑफलाइन थी फिर भी इतने कम टोकन्स क्यों भाई? लगता है गाइस अब तो अपनी ट्रिक यूज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एडम कैरेक्टर से भी कोई आइटम नहीं निकल रहा। तो भाई इस स्पिन में भी देखो 7 टोकन। तो चलो गाइस, अब एडम कैरेक्टर को चेंज करके जो मेन असली कैरेक्टर है उसे ही लेना पड़ेगा। एंड हाँ दोस्तों, वो वाले कैरेक्टर को आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते, लेकिन हाँ मेरे कहने पर एक बार उसको लेके स्पिन करके देखना। वो है गाइस ये भूतिया कैरेक्टर, मतलब गायब होने वाला इनविजिबल कैरेक्टर भी कह सकते हो। अब पहली बात, ये कैरेक्टर एकदम नया है, और इसको लेके कोई खेलता भी नहीं, तो भाई इससे आइटम्स निकलना बहुत ही ज्यादा आसान होना चाहिए। और दोस्तों यही सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसके बाद एक टोकन ही मिल रहा था मुझे। और कुछ ही मिनटों के बाद मेरे साथ क्या होता है ये देखिए यार, सारे डायमंड्स खत्म हो गए। ये आखिरी 5 का स्पिन है, और इस स्पिन में भी हमें एक टोकन। भाई ये क्या है यार? लेकिन हाँ, अब हम आखिरी का एक स्पिन कर सकते हो, वो भी 20 डायमंड का। तो चलो देखते हैं, एक स्पिन में भी एक। फिर दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस कैरेक्टर को हटाता हूँ, और फिर से मुझे टॉप अप करना पड़ता है। और देखते देखते मैं कुछ 150 दिनों की मेंबरशिप ले लेता हूँ। भाई इतने दिन में जिंदा रहूंगा भी या नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन इतने मेंबरशिप ले लिए मैंने। तो चलो दोस्तों, अभी टॉप अप किया है, और गरीना इतनी बेरहम भी नहीं होगी। अभी टॉप अप किया है और फालतू आइटम्स दे। तो गाइस पहले स्पिन में हमें मिलते हैं 8 टोकन, जो कि दोस्तों एक करके 5 टोकन से तो ज्यादा ही होते हैं यार। चलो गाइस, एक और स्पिन में हमें मिलते हैं 11 टोकन। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो सरप्राइज था वो ये है कि गाइस मैं आप सभी को, जो अभी ये वीडियो को देख रहे हो, उन सभी को मैं अपनी लिस्ट में और गिल्ड में लेने वाला हूँ। और फिक्र मत करिए, आपको कमेंट नहीं करना यार, क्योंकि आप अपनी यूआईडी तो कमेंट करते हो, लेकिन यूट्यूब आपकी यूआईडी हटा देता है। तो आज मेरे पास इससे भी एक तगड़ी ट्रिक है, जिससे आप 1 सेकंड में मेरी फ्रेंड लिस्ट और गिल्ड में आ सकते हो। तो बस मुझे 2 से 3 मिनट दीजिए, फिर आपको सारी चीजें बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों इस एंजेलिक पेंट के लिए मैंने 2 से 3000 डायमंड्स पानी की तरह बहा दिए, और लास्ट में क्या हुआ देखिए, 240 टोकन से ज्यादा हो चुके हैं बस, और 9 टोकन चाहिए, और मिलेगी इतने 8 टोकन। भाई अब तो सिर्फ एक ही टोकन चाहिए। चलो गाइस, 20 का एक स्पिन हमने मार दिया है, और इस स्पिन में हमें मिले 1 टोकन। 250 टोकन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इतने सारे स्पिन्स मिले, लेकिन लड़की का एंजेलिक भी नहीं निकला भाई रिंग से। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये रेड एंजेलिक निकालना चाहिए या पर्पल एंजेलिक या फिर ग्रीन एंजेलिक। तो गाइस रेड एंजेलिक अच्छा तो बहुत है, लेकिन पर्पल एंजेलिक थोड़ा रेयर लगता है। तो चलो गाइस, पर्पल एंजेलिक ही हमने फाइनली निकाल लिया है। हमारे पास एक अच्छा पैंट आ चुका है। तो चलो भाई, इमोट के लिए भुइया पास ले लेते हैं, जो कि ये रिंग इवेंट से निकालेंगे हम। और पहले स्पिन में हमें मिले हैं टोटल 9 टोकन। तो चलो दोस्तों, हम अपनी पुरानी ट्रिक यूज करते हैं, जिसमें हम गेम के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे कि भाई हम गेम छोड़ देंगे, और उसके बाद गरीना हमको आइटम्स दे देगी। तो गरीना, हम 3 स्पिन करेंगे, अगर हमें आइटम मिला तो ठीक, नहीं तो भाई मैं गेम ही नहीं खेलूंगा आज के बाद। चलो भाई, एक स्पिन में नहीं मिला, दूसरे स्पिन में तो मिल ही जाएगा। चलो गरीना सोच लो भाई, दूसरे स्पिन में भी नहीं यार, तीसरा ये आखिरी स्पिन होने वाला है भाई, इस पे तो हमें मिलना ही है। लिख कर ले लो, और इस पे भी
5 टोकन। अब इसके बाद क्या हुआ मैं आपको कैसे दिखाऊं यार, क्योंकि मैं हर एक स्पिन ऐसे मार रहा था कि भाई अगले स्पिन में मुझे प्रीमियम वाला भैया पास मिलेगा, लेकिन ना भाई मुझे कुछ नहीं मिलता। एक और स्पिन नहीं करना चाहता मैं भाई, चलो 6 टोकन से ज्यादा निकल जाना, आखिरी स्पिन होगा ये। फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद हमारे 90 टोकन्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हाँ भाई हमारे डायमंड्स खर्च हो गए पूरे, और इसीलिए मुझे फिर से टॉप अप करना पड़ता है, क्योंकि यार हमने पैंट निकाला है, इमोट्स निकाला है, तो भाई अगर हम गन स्किन नहीं निकालेंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए मैं आ चुका हूँ ईवो वोल्ट में स्पिन करने, और पहले स्पिन में तो कुछ नहीं निकलता, और सेकंड स्पिन में भी हमारे साथ स्कैम ही हो रहा था। और मेरी एक बात मान लेना गाइस, अगर आप टॉप अप करके स्पिन करने आ रहे हो तो मत करो भाई, क्योंकि गरीना बहुत ज्यादा काटती है, और आखिरी स्पिन में मुझे मिलता है फाइनली M60 की ईवो स्किन। अब हमारे पास ईवो गन थी, पर्पल एंजेलिक पैंट भी था, और इमोट के लिए भैया पास भी था। अब बस हमें एक टी शर्ट चाहिए, जिसके लिए मैं इधर आता हूँ, और इधर क्या देखता हूँ भाई, इधर तो पर्पल एंजेलिक का सेट है पूरा। फिर मैं अपने डायमंड्स की तरफ देखता हूँ, और देखता हूँ भाई 500 डायमंड्स, इसीलिए फिर से मुझे टॉप अप करना पड़ जाता है। तो चलो दोस्तों, अब तो बस आखिरी चीज है, और इसको निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, पर मैं एक चीज चाहता हूँ, ये चारों में से बस मुझे ये पर्पल वाला मिलना चाहिए, क्योंकि ये बाकी के 3 तो मेरे कोई काम के ही नहीं है। और सच बताऊं तो मुझे ये जो पैंट देख रहे हो आप, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, अगर कपड़ा नहीं भी निकला तब भी चलेगा। तो चलो दोस्तों, पहला 67 डायमंड्स का हमने स्पिन मार दिया है, और हमें इधर पर्पल बॉक्स दिख रहे थे, और पहले स्पिन में मुझे वो फेस का फेस प्रिंट मिल जाता है। यार लगता है लक थोड़ा कम हो गया होगा। चलो गोल्ड रॉयल में एक का स्पिन मार देते हैं, और फिर जाके इधर स्पिन मारता हूँ। चलो 67 डायमंड का फिर से एक स्पिन, और इस वाले स्पिन में प्लीज वो पैंट निकल जाना, कुछ तो अच्छी चीज निकलना। यार ये देखो हेयर निकल गया भाई, हर एक स्पिन में कुछ ना कुछ तो निकल ही रहा है। मुझे तो लगता है वो पैंट भी जल्दी निकल जाएगा, और ये गन स्किन भी मिल रही है। चलो गाइस, और एक स्पिन मारते हैं, और इस वाले स्पिन में प्लीज वो पैंट, एक और फेस प्रिंट। भाई क्या ही लक चल रहा है मेरा। एंड हाँ गाइस, ये वाली आईडी मेरी बांग्लादेश और नेपाल सर्वर की आईडी है, तो गाइस उन सभी प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा सरप्राइज वीडियो थी ये वाली। लेकिन एक सेकेंड, ये वाले स्पिन में तो कुछ भी नहीं निकला। चलो भाई एक और 5 का स्पिन मारते हैं, प्लीज कोई एक अच्छी चीज ही दे देना, कोई एक टी शर्ट या कुछ पैंट ही दे दो। यार भाइयों, अचानक से मेरे लक को क्या हो गया यार, कोई भी आइटम नहीं दे रहा। चलो गाइस, देखते देखते हमने 25 स्पिन्स कर दिए, और ये वाले स्पिन में प्लीज यार एक पैंट दे दे। तो चलो गाइस, इसके बाद वाला स्पिन चीकू भाई के नाम पे मारते हैं। तो चीकू भाई के नाम पे ये अगला वाला स्पिन होने वाला है, तो भाई कोई अच्छी रेयर आइटम मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और हमें मिलता है टट्टी। यार चीकू भाई से उम्मीद भी क्या थी। ऐसे ही करते करते हमारे 15 स्पिन्स हो चुके हैं, और ये वाला आखिरी के 2 स्पिन्स में से आएगा, तो इस पे भी हमें फिर से वो हेड मिल गया यार। तो चलो दोस्तों, अब हमें कोई ना कोई रेयर आइटम तो मिलने ही वाला है। चलो 5 का स्पिन हमने कर दिया है, और इसमें कुछ नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला जो 5 का स्पिन है ना, इसमें कोई ना कोई एक रेयर आइटम निकलने ही वाली है। और फाइनली ये सारे सीन्स पर्पल क्यों है भाई, येलो कहाँ है? अरे कांग्रेचुलेशंस आया है, कुछ तो निकलेगा। अबे ग्रीन वाला निकल गया यार। अब अगर गाइस आप मेरे डायमंड्स देखो तो वो भी बस 700 ही थे, और मुझे लगा भी नहीं था कि अगला ये जो पर्पल वाला टी शर्ट है ये मेरा निकलने वाला है। लेकिन थोड़ी देर में मैं पहला स्पिन मारता हूँ, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही मैं सेकंड वाला स्पिन मारता हूँ, उसमें मुझे लगा ही नहीं था कुछ निकलेगा, और निकलता भी नहीं। और ऐसे करते करते मैंने तीसरा स्पिन मारा, जिसमें भी नहीं निकलता, चौथा स्पिन में भी नहीं निकलता, और 5वें स्पिन में क्या होता है देखिए। यार वो पैंट ही दे दे तब भी चलेगा मेरे को। कांग्रेचुलेशंस, क्या निकला भाई? अरे यार पहली बार गरीना ने कुछ अच्छा किया इस आईडी में। चलो गाइस, मजा आ गया। अरे ये क्या भाई, जो मुझे पैंट सबसे अच्छा लगा वो पैंट भी दे दिया गरीना ने। अब यहाँ पे इतना अच्छा लग देख के मैंने क्या किया गाइस, जो सकुना का एंट्री एनिमेशन था ना, वही बाकी रह रहा था, तो मैं वहां पर चला गया स्पिन मारने के लिए। और एक बार मेरे डायमंड्स देखो गाइस, एक स्पिन मार सकता हूँ, वो भी सिर्फ 199 का। तो देखते गाइस, एक स्पिन के अंदर क्या मुझे ये एंट्री एनिमेशन मिलता है। और सच बताओ तो मुझे 1% भी नहीं लगा था कि एक स्पिन के अंदर ये निकल सकता है। तो मैं बहुत ही ज्यादा दिल में पत्थर रख के मैं बार बार गरीना से बोल रहा था प्लीज निकल जा। लेकिन फिर मैंने जैसे ही 199 का स्पिन किया, मुझे मिल गए 2 टोकन। अब यहाँ पर मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, लेकिन कोई ना गाइस, आप सभी को मैं एक सरप्राइज देने वाला था, वो आपको दे देता हूँ। जो कि गाइस ये देखो, मैंने एंट्री एनिमेशन निकाल लिया। मजाक कर रहा था भाई। तो गाइस आप लोगों का सरप्राइज ये रहा, मेरी यूआईडी आप लोग देख लो, और जितने भी भाई मेरे नेपाल और बांग्लादेश से देखते हैं वो मुझे जल्दी से रिक्वेस्ट भेज दीजिए, और अपने बायो में हेक्सन भाई और फिर आपको जो भी लिखना है वो लिख कर रखना, जिससे मुझे पता चले आपने वीडियो देखकर ही मुझे रिक्वेस्ट भेजा है। और इतना ही नहीं गाइस, जो भी मेरी गिल्ड में आना चाहते हैं, ये रही गिल्ड यूआईडी, गिल्ड में भी आ जाओ। और गिल्ड में आने के लिए आपको बस 40 लेवल से ज्यादा होना चाहिए, फिर मैं आपको गिल्ड में ले लूंगा। तो क्या कर रहे हो गाइस, रिक्वेस्ट और गिल्ड में जल्दी से आ जाओ। और हाँ भाइयों, कमेंट करके बताओ कौन से नेपाल और बांग्लादेश के ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ मुझे कलेक्शन वर्सेस करना चाहिए इस आईडी से।